आपका स्वागत करते हैं। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव से खबर। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने एक विवादित टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया और ये कहा कि पीएम मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए, रात दिन तंग करके चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। चरणदास महंत पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, काफी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, लेकिन इसी बीच उन्होंने मंच से एक बड़ा बयान दिया। सुनिए जरा तमाम नेताओं की मौजूदगी में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में क्या कुछ उन्होंने कहा है। हमला लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। हमला लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। मोदी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मोदी, नरेंद्र मोदी एक सोच का नाम है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने जीवन का पल पल और अपने शरीर का कण कण खपा रहा है। उस व्यक्तित्व के लिए इस तरह की बात चरणदास महंत जी ने कही है जो राजनीति के किसी भी लक्ष्मण रेखा को पार करने जैसा है। मैं कहता हूँ, मैं भी हूँ मोदी, मेरे को पहले लाठी मारे। हमारा हर कार्यकर्ता ये कह रहा है कि मैं भी हूँ मोदी, मेरे को लाठी मारे चरणदास महंत जी, भूपेश बघेल जी। कांग्रेस की यही सोच रही है। भय, आतंक और तानाशाही से सरकार चलाना चाहते थे। ये पहला बयान नहीं है। इसी मंच से पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने एक और बात नवीन जिंदल को लेकर भी कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है उस पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत भी गर्मा गई है। सीधे रुक करते हैं, दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता के चौहान जी और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आपके पास ही आऊंगी। क्या कहेंगे, इतने बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री पर कम से कम उस पद की गरिमा का तो ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ फोड़ने वाला आदमी चाहिए। ये किस तरह के बयान है, और वो भी खुले मंच से, सार्वजनिक मंच से। प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से कलंकित करके रखा है। देश के सामने जो हालात है, सर, यहाँ पर बयान की बात हो रही है, मैं उन शब्दों की बात कर रही हूँ। सुरेंद्र जी, विपक्ष नेताओं को आप अपनी बात पूरी करिएगा। सुरेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा प्लीज। मेरा निवेदन है आपसे कि मैं उस बयान की, उन शब्दों की बात कर रही हूँ जो उपयोग किए गए हैं, जिन तरह के शब्दों का इस्तेमाल महंत जी ने किया है, आप प्लीज उस पर बात करिए। देश के प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे एक सांसद की दिवंगत पत्नी को, वो उचित है। जिस तरह से टारगेट करके निर्वाचित मुख्यमंत्री को एक आरोपी के बयान में जिसको सरकारी गवाह बना के जेल भेज दिया जाए तो वो उचित है, और उनके खिलाफ यदि कोई विपक्ष के नेता चुनावी सभा में कोई बात कहे तो अनुचित। भाजपा के केंद्रीय मंत्री गोली मारने की सार्वजनिक अपील करे, वो जायज। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। जिस स्थिति में देश को लाकर खड़ा कर दिया गया है, जिस तरह से जांच एजेंसियों को वसूली एजेंट के तौर पर चलाया जा रहा है, जो डर और भय का माहौल केंद्र शासित सत्ता के द्वारा जो चलाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर देखिए ये तो उपमान है। इस प्रकार से जो मुहावरे के रूप में प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से सिर फोड़ने के बाद जो होती है, वो किसी को गोली मारने की तो बात नहीं कहे। जो भाजपा के केंद्रीय आप अपनी जगह पर सही हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं तो ये तो जरूरी नहीं ना कि उस बयान का जवाब आप उसी तरह से दे। कम से कम आप तो ध्यान रख सकते हैं ना। विपक्ष के लिए ये सारे नियम कायदे मर्यादा केवल विपक्ष के लिए है। ठीक है, जो सरकार में बैठे उनको खुली छूट है, सवाल उनसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होगा सर, सवाल उनसे भी होगा, सवाल उनसे भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपको खुली छूट है या उनको छूट नहीं है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। केएस चौहान जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आती हूँ सर। सुरेंद्र वर्मा जी, आती हूँ सर। कई सवाल खड़े हुए हैं आपकी पार्टी पर, आपको खुली छूट क्यों, और फिर विपक्ष अगर ऐसी बातें करता है तो फिर उस पर क्यों एक्शन ले लिया जाता है। सुरेंद्र वर्मा जी ये बातें कह रहे हैं। दया जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी किसी दल के नेता से होने से पहले वो हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक है। और उसके फिर में आप लाठी मारने की बात बोल रहे हैं, जिसने अपनी पांचवी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाया हमारे भारत को, जिसने लाखों और करोड़ों लोगों को आवाज दिया है, उसको उसके सिर पर लाठी मारने की बात बोल रहे हैं आप। और जिन्होंने हमारा हिंदुस्तान को विश्व में एक ऐसे पटल पे ला के खड़ा कर दिया है जिसमें हम सभी लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, उस प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसा बोलते हैं। दूसरी बात, चरणदास महंत जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन
हम ये बार बार भूल जाते हैं कि चरणदास महंत भी उनके अनुयायी हैं, राहुल गांधी जी के अनुयायी हैं, जिनको कोर्ट ने कई बार फटकार लगा चुकी है कि आप अपने शब्दों पे ध्यान रखें। लेकिन जो कोई काम नहीं कर सकता ना दया जी, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बदनाम करने की कोशिश करता है, और ये इनकी रीति नीति है। ये एक बौखलाहट है, ये बौखलाहट है हार की। ये ठीक है सुरेंद्र, ठीक है चौहान जी, लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी तो कई आपके नेताओं का भी जिक्र कर रहे हैं। केस चौहान जी, एक और मेरा सवाल है सर, एक और मेरा सवाल है जल्दी से, क्योंकि सुरेंद्र वर्मा जी तो आपके भी कई नेताओं का जिक्र कर रहे हैं कि आप भी खुले मंच से इस तरह के बयान विपक्षी पार्टियों के नेताओं को लेकर देते हैं। संविधान के हिसाब से चलता है पूरा कानून और पूरा सभी चीजें। आप अगर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी दी गई है तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दीजिए, आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाइए, आप कोर्ट में जाइए, जैसे कि कोर्ट में पहले भी जाया जा चुका है। राहुल गांधी को कई बार फटकार लगी है, राहुल गांधी ने माफी मांगी है। और ये चौहान साहब, जो सवाल मेरा सुरेंद्र जी से था, वही काउंटर क्वेश्चन मेरा आपसे भी रहेगा कि आप बीजेपी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी खुद को बताती है, सुरेंद्र वर्मा जी ये कहते हैं कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो फिर क्यों आप दोनों ही दलों की तरफ से नेताओं के लिए एक दूसरे के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है? क्या ध्यान दोनों दलों को नहीं रखना चाहिए? दया जी हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे किसी मंत्री ने ऐसा क्या बोला है, वही बताएं आप मेरे को। ये चरणदास महंत जी है या उनके पूरे बड़े नेता जो है राहुल गांधी है, वो कई बार ऐसे बोल चुके हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना आपको, ऐसा कौन सा शीर्ष का नेतृत्व है हमारा जिन्होंने ऐसी मर्यादा। सुरेंद्र वर्मा जी जल्दी से, इस टाइप की मर्यादा कौन लाग चुका है? ठीक, सुरेंद्र वर्मा जी जल्दी से। सर सुरेंद्र वर्मा जी, चलिए लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। फिलहाल शुक्रिया आपका केस चौहान जी, और वर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। देखिए, जब सवाल पूछे जाते हैं तो फिर एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन ये बात वाकई में विपक्ष को समझनी होगी कि उस पद पर कोई भी बैठे